गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ऑप्टिक्स शुरू किया था। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने सर बेसिक उसका डेफिनेशंस वगैरह देखे थे और प्लेन मिरर से रिलेटेड सारा कुछ जैसे उसका प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखे थे। उसके बाद कल वाली क्लास में ऐसा भी देखे थे सर को एक रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे के मीडियम में अगर जाता है तो तीन तरह का फिनोमेनन आ रहा था। फर्स्ट कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और थर्ड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे सर, वो जो मिरर का जो पार्ट, मिरर का जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। तो प्लेन मिरर तो कल वाली क्लास में हो गया था। आज वाली क्लास में क्या करेंगे सर, कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट्स होता है। तो हम पहले क्या देखेंगे आज वाली क्लास में सर कि स्फेरिकल मिरर है क्या, और स्फेरिकल मिरर है आपके पास तो स्फेरिकल मिरर से कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे मिलता है। उसके बाद कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, वो सारे कुछ देखते हुए, इस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे कुछ देखते हुए ये अपना स्फेरिकल मिरर आज वाली क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर का अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ स्फेरिकल मिरर का, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। इसका कहने का मतलब क्या है सर, ये ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर तुम्हारा क्या कोई एक मिरर रहा होगा, वो क्या रहा होगा सर, होलो स्फीयर का एक पार्ट रहा होगा। तो होलो स्फीयर आप बना दीजिए सर। ये क्या है सर आपका होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर का ये तुम्हारा क्या है सर, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर खाली समझते रहिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं। ये आपको होलो स्फीयर। अब इस होलो स्फीयर का पार्ट है कौन, तो ये होलो स्फीयर का पार्ट है तुम्हारा कॉन्केव मिरर और दूसरा का कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अगर ये इसको हम सर बांटे, अगर ये तुम्हारा होलो स्फीयर को आप इसको काटिए, आप काटने का तरीका ऐसा होगा। अब देखिए ये सर काटे तो किस टाइप का बना था, एक सर इस टाइप का बन रहा है और दूसरा का इस टाइप का बन रहा है, ठीक। अब देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत कुछ इसमें निकल के आएगा। अगर देखिए आप अगर इसको पॉलिश्ड अगर आप बाहर से कर रहे हैं, इसको आप पॉलिश्ड बाहर से करेगा और इसको पॉलिश्ड आप अंदर से कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको सर। देखिए हम क्या बोले कि नहीं सर ये होलो स्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किए। अब दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ऐसा मिला, अगर ये सर तुम्हारा एक अगर बाहर से पॉलिश्ड कीजिएगा कि अंदर से पॉलिश्ड कीजिएगा तो देखो अगर बाहर से पॉलिश्ड कीजिए तो ये आपका रिफ्लेक्ट, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आपका पॉलिश्ड सरफेस बनेगा। ये आपका पॉलिश्ड सरफेस बनेगा। ये क्या बनेगा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। ये वाला की बात करें तो सर जो बाहर वाला है आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा आपका। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा और ये आपका बनेगा पॉलिश्ड सरफेस बनेगा, पॉलिश्ड सरफेस बनेगा। तो देखिए अगर सर ये कहने का मतलब कॉन्केव मिरर अच्छा कॉन्वेक्स मिरर हो, ये तुम्हारा क्या सर होलो स्फीयर का एक पार्ट है। अब होलो कहने का मतलब होलो कहीं भी आए या सर्किल कहीं भी आए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या से देखो, अगर कॉन्केव मिरर का बेसिक डेफिनेशन की बात करिएगा तो क्या होगा सर, देखो ये अगर होलो है, होलो स्फीयर है, तो इसका कुछ अपना पॉइंट रहा होगा जिसको सेंटर बोलेंगे, इसका अपना कुछ रेडियस रहा होगा, इसका अपना कोई रेडियस रहा होगा। अब देखिए अगर ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर था, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए, इसका सेंटर इसको टुवार्ड्स में है सर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। इसका देखिए कॉन्वेक्स मिरर का ये जो तुम्हारा जिस होलो स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर देखिए तो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है, समझ में आ रहा है। ऐसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो क्या आपके सर स्फेरिकल मिरर क्या होगा, तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा कि सर उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो किसका पार्ट होगा, कि होलो स्फीयर का होगा। उसी तरह से तुम्हारा कॉन्केव मिरर क्या, तो कॉन्केव मिरर का देखिए ये चीज तो बेसिक डिफरेंस निकल गया। तो क्या क्या कॉन्केव मिरर का डिफाइन और तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे लिखा हुआ होगा। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो इस स्फीयर का सेंटर की तरफ ही तो है। तो ये इस टाइप का, इस टाइप के मिरर को क्या बोलते हैं लोग, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, ठीक। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत सारे ऐसे नए नए वर्ड निकल के आएंगे जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपना भी पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो अपना क्लास होगा एकदम बेसिक से होगा। बेसिक करने का मतलब हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा और उससे रिलेटेड सारा कुछ आपको दिखाया जाएगा।
तो हम क्या किए सर, पहले का यहाँ से स्फेरिकल मिरर को डिवाइड किए तो स्फेरिकल मिरर कितना तरह का मिल गया आपको, तो 2 तरह का मिला। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्केव मिरर और दूसरा का कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहा है, कॉन्केव मिरर और दूसरा का कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी क्या करेंगे सर, हम कॉन्केव मिरर के बारे में देखते हैं सर, कॉन्केव मिरर से रिलेटेड क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए कॉन्केव मिरर क्या होगा, कॉन्केव मिरर क्या होगा सर, कॉन्केव मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर। सही बात है, कहने का मतलब क्या, देखिए अगर ये आपका कॉन्केव मिरर है, आपका ये अगर कॉन्केव मिरर है तो देखिए कॉन्केव मिरर है तो ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। सही बात है सर, ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। स्फीयर कहने का मतलब क्या चाहिए, इस टाइप का रहा होगा स्फीयर, ये स्फीयर का पार्ट रहा। अब ये स्फीयर है तो कुछ इसका सेंटर रहा। अब ये सेंटर देखिए इसका टुवर्ड्स है, ये तुम्हारा टुवर्ड्स है। तो इस तरह के जो तुम्हारा मिरर बनते हैं तुम्हारा कौन सा बोलते हैं, तो ये देखिए ये आपका कौन सा पॉलिश्ड सरफेस है और तुम्हारा कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर होगा वो चीज को हम लोग कहेंगे कौन सा, कॉन्केव मिरर। ठीक, तो कॉन्केव मिरर का सिंपल डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा, क्या चीज है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर whose reflecting surface is towards the center of a sphere, the center of the hollow sphere is known as the concave mirror। ठीक, अब कॉन्केव मिरर का ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ। इसके बाद कुछ और भी होते हैं कि कभी कभी पढ़ा होगा 10th क्लास में, सर कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसे देखिए ये आपको अगर नहीं अभी थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सर, आपको रे डायग्राम से सारा कुछ दिखा देंगे। आपका इमेज का फॉर्मेशन ऑफ बाय कॉन्केव मिरर बाय कॉन्वेक्स मिरर जब सारा कुछ बता देंगे तो आपको ये वाला डायग्राम भी खींचना आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दें। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है सर, कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस और पैरेलल रे फॉलोइंग ऑन इट्स फोकस, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। देखिए ये हम क्या बोल रहे हैं सर, आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर है तो देखिए ये एक ऐसा होगा जिसको हम लोग बोल रहे थे सेंटर ऑफ होलो स्फीयर, जिसको सेंटर ऑफ मिरर भी बोलेंगे। ये तुम्हारा क्या होगा, इसके आधा में एक एफ होता है, मतलब कि पूरा अगर 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर डिवाइड करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। ये देखेंगे सर क्या क्या होता है, फोकस होता है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग सर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको बोलते हैं हम लोग पोल ऑफ द मिरर, पोल, इसको निकल करके पीस, पोल ऑफ द मिरर। देखिए इसके लिए कहने का मतलब क्या है, कॉन्केव मिरर कन्वर्ज ऑल पैरेलल। कहने का मतलब क्या है, अगर इन्फिनिट से आपको रे ऑफ लाइट आ रहा है, अगर इन्फिनिट से आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। ये देखेंगे सर कंडीशन फॉर मेकिंग इमेज फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, ये कहां से जाता है, तुम्हारा फोकस से पास करेगा। अगर ये फिर सर पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे ऑफ लाइट आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। कितना भी रे ऑफ लाइट आए आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको फोकस से ही जाता है सर कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में सारे मिरर में जाता है। तो देख रहे होंगे सर ये बहुत सारे रे ऑफ लाइट आ रहा है और सारे रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे मिला देना। एक पॉइंट पे मिला देना कहने का मतलब बहुत सारे लाइट को किसी एक पॉइंट पे मिला देना कहने का मतलब कन्वर्ज कर देना। तो ये याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं सर, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर कहने का मतलब क्या है, रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलली अगर आ रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है और वो फोकस किसी एक पॉइंट पर रे ऑफ लाइट को क्या कर देती है, फोकस कर देती है। फोकस करने के बाद केंद्रित कर देती है, सेंट्राइज कर देती है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलने लगते हैं कॉन्केव मिरर को, तो कॉन्केव मिरर को बोल देते कैसे सर, ये तुम्हारा कन्वर्जिंग मिरर भी है। ठीक, उसके बाद आपका देखिए उसके बाद आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपको जस्ट बताया आपको कि सर कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा कि नहीं सर, कॉन्केव मिरर क्या था कि कॉन्केव मिरर का सेंटर उस होलो स्फीयर के सेंटर की तरफ था। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर था। इस पर क्या किया है सर, अंदर वाला ये जो तुम्हारा अंदर वाला सरफेस है उसको क्या किया सर, हम लोग पॉलिश किए। अंदर वाले सरफेस को पॉलिश किए और बाहर वाला सरफेस जो है आपको कौन सा, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। ये आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखिए इसका कर रहे हैं सर, ये इसका सेंटर था, यहाँ ये स्फीयर का पार्ट रहा, ये इसका सेंटर है। तो हम लोग नहीं बोल सकते कि नहीं सर इसका जो सेंटर से क्या करके सर टुवर्ड्स हो। तो कहने का मतलब क्या लिखा, मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस
अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। देखिए सर, ये अगर इधर रहता, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रहता और पॉलिश सरफेस इधर रहता तो कॉन्केव मिरर, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है सर, जो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ जो होलो स्फीयर है, वो तुम्हारा क्या चीज इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड में। इस तरह के स्फीयर को हम लोग, इस तरह के मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्फीयर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक। अब उसी तरह से तुम्हारा क्या होता है सर, नहीं सर, कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या देखें सर, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। उसी तरह से कॉन्केव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर का आने का मतलब क्या है सर, रे ऑफ लाइट आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा बांट देता होगा, किसी एक पॉइंट से निकलता होगा ऐसा और ये ऐसा डाइवर्ज कर देता होगा। तो सिंपल याद रखिएगा सर, कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कभी कभी डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। देखिए ये चीज में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज ऑल पैरेलल रे फॉलिंग ऑन इट्स व्हेन these rays are back produced they appear to meet at one point which is called focus. It is also known as diverging mirror. देखिए क्या हुआ, ये आपका क्या है सर, मिरर है, ये आपका मिरर है, ये तुम्हारा क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अब इसके बाद क्या कर रहा है सर, अब इसके बाद आपको बोल रहा है क्या चीज कि नहीं सर, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं या रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट इधर ही तो आएगा सर, जिधर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर ही तो तुम्हारा क्या रे ऑफ लाइट आएगा। आप देखो तुम रिफ्लेक्ट, ये जो तुम्हारा है क्या चीज, अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है तो कहने का मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, एकदम जाएगा, जिधर आपका ये ऐसा है, ये जिधर ढला उधर ही तुम्हारा क्या चीज आफ्टर रिफ्लेक्शन चले जाएगा, रे ऑफ लाइट। तो यहाँ से देखेगा कि सर ये आ रहा है, फिर अगर ऐसा करिएगा तो फिर ये ऐसा चल जा रहा है। तो कहने का मतलब देखो, रे ऑफ लाइट ऐसा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहा है सर, इसको इस टाइप से बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ से दो पॉइंट निकल के आता है क्या चीज, जैसे कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और तुम्हारा कौन सा कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये दो बात याद रखिएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तुम्हारा क्या आता है सर, एक नोट पॉइंट आता है। नोट पॉइंट क्या आता है सर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज सर, अगर कॉन्केव मिरर है आपके पास तो कॉन्केव मिरर में, ये आपको हम देखेंगे सर पूरा, ये कॉन्केव मिरर में आपका जो इमेज का जो फॉर्मेशन है, ये आपका जो इमेज का जो फॉर्मेशन है सर, रियल भी हो सकता है और वर्चुअल होता है, रियल भी हो सकता है और कौन सा वर्चुअल होता है। इसका कहने का देखो नोट यहाँ पे लिखा हुआ, नोट में क्या लिखा हुआ, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस प्रोवाइडेड बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। इसका कहने का मतलब क्या है सर, रियल एंड वर्चुअल इमेज का कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका क्या चीज कॉन्केव मिरर है, और ये तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ये तुम्हारा सी है, तुम्हारा कौन सा एफ। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ पे करिएगा, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ कीजिएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सर फोकस से चले जाता है, तो उसके बाद सी से पास करवाएंगे तो जिस सी से पास होने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पॉइंट से निकल जाती है बाहर, ये सर, ठीक। ये तुम्हारा क्या सर, ये ए बी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा ए डैश बी डैश आपका क्या सर इमेज है। तो देखिए ये मिरर के सामने, अगर मिरर के सामने जब इमेज का फॉर्मेशन होगा, मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेगा रियल इमेज है, उसका क्या बोलेगा, रियल इमेज है। लेकिन दूसरा के कंडीशन में क्या है कि ना सर, अगर ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, ये आपका कौन सा कॉन्केव मिरर है और ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा सी है, तुम्हारा एफ है। अगर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करिएगा, ये देखेंगे सर कंडीशन में आपका कहाँ पर रखने पर ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। ये आपका ए बी को तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन सर ये क्या जाएगा, फोकस से चले जाएगा। उसके बाद इमेज का फॉर्मेशन तब पॉसिबल है जब दो रे ऑफ लाइट कहीं ना कहीं जाकर के मिले, तो हम क्या करें सर, इसको आप ऐसा मिलाइए, सी से जाने वाले रे ऑफ लाइट उसी पे क्या जाती है, वापस आ जाती है। तो ये जब देखेगा तो आगे जाकर के बिहाइंड टू द मिरर जाकर के काटेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए इसमें क्या मतलब है, देखो अगर सर इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे हो रहा है, इस चीज को बोलेगा वर्चुअल इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो ये सर देखिए हम लोग देखे थे ऐसे, अब ये सारा चीज जैसे तुम्हारा रियल इमेज और तुम्हारा वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में भी देखे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे जब पॉइंट आएगा अपना देखते हुए निकलेंगे, ठीक। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ सर, कॉन्केव मिरर प्रोवाइडेड बोथ रियल एज वेल एज
एंड एज वेल एज कौन सा वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब क्या, ये रियल इमेज देता है तुम्हारा, कौन सा वर्चुअल इमेज देता है, कौन कॉनकेव मिरर। अब इसी तरह से अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करोगे, अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करो, देखो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर कहने का मतलब क्या चीज, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा, ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए ये अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किए तो यहाँ से आने वाला रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा चले जाएगा, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा चले जाएगा। उसके बाद हम क्या बोले सर आपको कि सर इमेज का फॉर्मेशन तब पॉसिबल है जब रे ऑफ लाइट किस दो रे ऑफ लाइट कटना चाहिए। हम क्या करें सर, इसको डैश करने के मतलब क्या चीज ऐसा बढ़ा रहेगा और यहाँ पे काटेगा, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक। देखेंगे सर फोकस का हर एक चीज का डेफिनेशन देखेंगे, यहाँ पे देखिए ना सर कि सर इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे, तो आप ही बताइए कि सर ये इसका इमेज जो है कि सर तुम्हारा कौन सा मिरर के बिहाइंड है, मिरर के पीछे है, इस तरह के क्या बोलते हैं सर हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्चुअल बोलते हैं। तो सिंपल याद रखिएगा सर, जो आपका कॉनकेव मिरर है जो इमेज का जो फॉर्मेशन करवाता है रियल एज वेल एज वर्चुअल भी करवाता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करोगे तो सिर्फ वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ये वाला नोट पॉइंट याद रखिएगा आपको, और एक्सप्लेनेशन तो आपको बता ही दे रहा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाइएगा तो क्या मिलेगा सर, देखिए इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद तुम्हारा क्या है सर, कॉनकेव मिरर देखे, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देखे, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उसके बाद देखे ना सर कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन रियल एज वेल एज वर्चुअल हो रहा था, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अब मिरर का बेसिक डेफिनेशन ऑफ अगर रे डायग्राम थोड़ा थोड़ा देखें तो उसके बाद सर कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो वाले देखेंगे। तो देखिए पॉइंट लिखा हुआ सर यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, और दूसरा कौन सा यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या लिखा कॉन्वेक्स, ये तुम्हारा पॉइंट यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर की यूज हम लोग अभी देख रहे थे ऐसा कि सर कॉनकेव मिरर है सर, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल रहे थे, कन्वर्जिंग मिरर भी बोल रहे थे। ये तुम्हारा क्या कर रहा था सर, बहुत सारा रे ऑफ लाइट आने वाला फोकस से क्या कर रहा था, पास कर दे रहा था, ये तुम्हारा पास कर दे रहा था। तो कहने का मतलब क्या कर रहा था सर, रे ऑफ लाइट को तुम्हारा एक पॉइंट पे क्या कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टेड इन सर्च लाइट एंड हेड लाइट ऑफ व्हीकल्स। देखिए अब टॉर्च देखेंगे तो टॉर्च के आगे में इस टाइप का, कहने का मतलब क्या चीज, इस टाइप को बना रहता है, इस टाइप, ये तुम्हारा जो ओपनिंग है सो ज्यादा रहता होगा, यहाँ पे बॉल रहता होगा छोटा सा। अब ये तुम्हारा क्या करेगा सर, ये सब तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है तो क्या करेगा सर, देखो ये मान लिया सर यहाँ से आने वाले रे ऑफ लाइट, इसको फोकस मानिए, फोकस से आने वाले रे ऑफ लाइट क्या करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चले जाएगा। देखिए कैसे होगा, हम क्या बोल रहे हैं आपको कि नहीं सर ये वाला क्या है कि जैसे ऐसा बता रहा था ना कि ये वाला है, ये वाला जो पॉइंट से फोकस है, आप क्या करेंगे फोकस पर आपको बल्ब लगा हुआ, तो बल्ब क्या करेगा नहीं सर, यहाँ से टॉर्च का आपका लाइट आया आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट से निकल, बॉलवा से एक पॉइंट से निकल रहा होगा, लेकिन ये सरफेस क्या करेगा कि नहीं सर, ये जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है उसको क्या करेगा सर, इसी पैरेलल पे ज्यादा दूर कर देगा। तो ये याद रखिए कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं सर, सर्च लाइट में करते हैं या हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में करते हैं। उसी तरह से कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या करते हैं सर, छोटी बस देखो कॉनकेव मिरर आर यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। कहने का मतलब अगर छोटे बड़ा चीज भी देखना, अगर छोटे वस्तु का छोटे ऑब्जेक्ट का अगर बड़ा में दिखना है तो हम लोग तो भी क्या कर सकते हैं सर, मिरर कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। तो आपको कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बड़ा इमेज देखना है, अगर कहने का मतलब क्या है बड़ा इमेज देखना है, लार्ज इमेज देखना है, तो सर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा कहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, वो देखेंगे सर इमेज का फॉर्मेशन में देखेंगे। तो ये याद रखिएगा आपको कि सर कॉनकेव मिरर का यूज हम लोग दो जगह करते हैं, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। उसी तरह से क्या चीज यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। उसी तरह से क्या बोलता है कि नहीं सर यूजेज ऑफ कौन सा कॉन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे इसे देखो, ये क्या बोलता है ना स्ट्रीट देखें, स्ट्रीट गली में गली होगा, गली के किनारे खंबा लगा होगा, खंबा में तुम्हारा देखा होगा क्या चीज कि सर एक बॉल्ब लगा रहता है, उसमें तुम्हारा ढका रहता है, ये तुम्हारा क्या रहता है ढका हुआ रहता है, वो ऊपर में बल्ब लगा रहता है, वो बल्ब जलता है तो देख रहा होगा सर रे ऑफ लाइट इसका डाइवर्ज कर जाता है,
कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पे निकल रहा है, एक पॉइंट पे जल रहा है बल्ब और उसका निकलने वाला लाइट देख रहा होगा सर बहुत दूर में फैल रहा है। और हमको पता था सर जो फैला देता है उसी को बोलते कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कौन सा, डाइवर्ज मिरर बोलते हैं। और डाइवर्ज वाली प्रॉपर्टी कौन देता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो याद रखिएगा सर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो यूज्ड एज कौन सा, रिफ्लेक्टर्स एट स्ट्रीट लाइट। आप देखो कभी कभी सर ऑब्जेक्ट की बात करेगा तो सर ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो स्मॉल देता है। तो देखिए कहने का मतलब कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के बगल में हेडलाइट होगा, हेडलाइट के बगल में तुम देख रहा होगा गाड़ी अगर चला रहे हो तो पीछे से एक ट्रक जो आ रहा है उसका भी इमेज का फॉर्मेशन आपके बगल वाले मिरर में दे देगा। तो कहने का आपका ट्रक उतना बड़ा है लेकिन इमेज का फॉर्मेशन एक छोटा सा दे रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है सर, इट इज यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो याद रखेंगे यहाँ से कि सर कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर का क्या चीज यूजेस याद रखेगा। इसके बाद आपका कॉन्केव मिरर के बाद आप देखेंगे सर नहीं सर जो इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है हम लोग का, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इसकी बात करेंगे। तो देखें क्या है, देखिए कंडीशन फॉर मेकिंग इमेज इन कॉन्केव मिरर। हम क्या कर रहे हैं सर, कॉन्केव मिरर में आपको अगर इमेज का फॉर्मेशन करवाना होगा, कॉन्केव मिरर में आपको अगर इमेज का फॉर्मेशन करवाना होगा तो सर कुछ ना कुछ कंडीशन है। यहाँ पर हम लोग क्या सर कंडीशन आपको 4 को दिखाएंगे आपको। तो क्या होता है सर, देखिए कंडीशन नंबर 1 देखेंगे पहले। देखिए कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, तो कंडीशन नंबर 1 है आपका रे लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है। क्या है देखिए ये आपका कॉन्केव मिरर है सर, ये आपका कॉन्केव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। थोड़ा नोटेशन याद रखिएगा, ये तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। हम क्या कर रहे हैं सर, रे ऑफ लाइट जो इन्फिनिट से आ रही है, जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिट से आ रही है, हम ये क्या बोले सर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा, तो सर आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे, पॉइंट से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। तो सिंपल याद रखिएगा पहल का प्रॉपर्टीज, ये पहल का कंडीशन क्या, कंडीशन फॉर मेकिंग इमेज इन कॉन्केव मिरर। फर्स्ट करता है नहीं सर, अगर कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर के सामने से अगर कोई इन्फिनिट से रे ऑफ लाइट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये आपको फोकस से पास करेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है सर, कॉन्केव मिरर इन्फिनिट से आने वाले रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। इसका उल्टा, इसका क्या करेंगे, इसका उल्टा क्या देखेंगे सर, कॉन्केव मिरर में अगर फोकस से रे ऑफ लाइट अगर आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही चीज लिखा हुआ। हम क्या कर रहे हैं सर, ये तुम्हारा का कॉन्केव मिरर है आपका, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस है। इस पर क्या बोल रहा है सर, देखिए इस पर बोल रहा है सर कि नहीं सर ये आपका फोकस है, ये आपका क्या फोकस है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। रे ऑफ लाइट कहाँ से, फोकस इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे सर, रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो बोलता है सर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसा हो जाएगा पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कैसा हो जाएगा सर, पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये याद रहेगा। फर्स्ट क्या बोले ना सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा। दूसरा क्या बोले ना सर, अगर फोकस रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हो रहा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज लिखा हुआ, रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, उसके बाद सी देखिए, सी क्या बोल रहा है, रे कमिंग फ्रॉम सी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू सी। क्या कहने का मतलब क्या सर, इसको समझिएगा अच्छा से। हम क्या कह रहे हैं सर, ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये तुम्हारा क्या है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा कौन सा है सर, ये तुम्हारा है फोकस। ठीक, आप देखिए क्या कर रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं सर, अगर आप सी से पास करवा रहे हैं, रे ऑफ लाइट अगर सी से पास करवा रहे हैं, इंसिडेंट हो रहा है तो बोलता है सर यही वाला पे वापस आ जाए। ये कैसे होता है देखिए, हमको आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, क्या चिन्ह है सर, ये तुम्हारा कौन सा ऐसा रहता है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तुम्हारा क्या चीज नॉर्मल रहता है। तो हम लोग पढ़ते हैं सर कि अगर नॉर्मल पे कोई रे ऑफ लाइट आती है तो कहने का मतलब 90 डिग्री बना रही है तुम्हारा क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो इसी पे वापस चली जाती है, इसी पे तुम्हारा क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। 0 डिग्री कौन, 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 0 डिग्री एंगल बनाते हुए कहने का एंगल आई और एंगल आर का बने। ठीक, तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं सर, देखिए ये तुम्हारा जो मिरर है स्फीयर का पार्ट है, ये अगर ऐसा करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो तुम्हारा क्या रेडियस ही तो कहलागा आपका, रेडियस और टेंजेंट में कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये दोनों को मिलाइएगा,
ये क्या करेगा सर, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर अगर ये आपका ये तुम्हारा क्या चीज प्लेन मिरर है, मान लीजिए जब एज्यूम किया प्लेन मिरर है, रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है 90 डिग्री पे, तो सर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी वाले लाइन पे, इसी वाला लाइन पे क्या चले जाएगा, वापिस चले जाएगा। ये कौन सा सर कंडीशन नंबर 3। एक कंडीशन नंबर 4 होता है, कंडीशन 4 याद रखिएगा क्या से देखिए, कंडीशन 4 ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कौन सा कॉनकेव मिरर है, ठीक। उसके बाद क्या बोला सर, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस, तुम्हारा एफ है, तुम्हारा कौन सा सी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। अब इसके बाद देखिए इसको क्या बोल रहे थे हम लोग, पोल बोल रहे थे, इसको क्या बोलेगा, पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, नहीं सर इसके रे ऑफ लाइट को सर आप फोकस से पास करवा दिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ, सी से पास करवाए। हम क्या कर रहे हैं सर, इस बार इंसिडेंट रे को आप पोल पे लेके जाइए। क्या कर रहे हैं सर, इंसिडेंट रे को कहां पे लेके आइए, पोल पे लेके आइए। इंसिडेंट रे को अगर पोल पे लाइएगा तो हमको पता है कि सर ये वाला जो है आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि सर टेंजेंट खींचा हुआ, ये स्फीयर का टेंजेंट है, और तुम्हारा कौन सा रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट में क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का रिलेशन देता है। तो ये सर नॉर्मल हो जाएगा, और तुम्हारा इंसिडेंट रहेगा तो ये तुम्हारा एंगल आई हो जाएगा, जिसको क्या बोले थे हम लोग, इंसिडेंस एंगल। तो यहाँ पे एंगल आर बनाते हुए वापस निकल जाएगा ये वाला। तो हमको क्यों, क्योंकि सर हमको पता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री तो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग सर कंडीशन क्या देख रहे थे, कंडीशन फॉर मेकिंग इमेज इन कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे 4 तरह का कंडीशन होता है। क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कि अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से इंसिडेंस हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोले सर, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से अगर इंसिडेंस हो रहा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पे वापस आ जाएगा। थर्ड फोर्थ क्या बोले, नहीं सर अगर इंसिडेंट रे पोल ऑफ मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो वहां पे इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर बनाते हुए वापस बाहर निकल जाए। ये 4 को अगर बने रहेगा आपको, ये 4 को आपका अगर कंडीशन याद है तो आपको हर एक चीज का इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं, चाहे तो कॉनकेव मिरर हो चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे लिखा है सर पी क्या आपका पोल ऑफ द मिरर है, सी क्या है, सी आपका क्या चीज बोल रहा था सर, सेंटर ऑफ द क्या है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। सीपी क्या होगा सर, ये सीपी, यहाँ पे सीपी क्या होगा, रेडियस ही तो बोलते हैं इसको, सीपी का रेडियस ऑफ द कर्वेचर है। और पीए तुम्हारा ये क्या होगा, तो इस तुम्हारे का फोकल लेंथ ऑफ द कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगा। ये समझ में आपको कंडीशन आपको बहुत काम का है सर, क्योंकि जितना रे डायग्राम बनाएंगे इमेज का फॉर्मेशन करेंगे सर, यही 4 कंडीशन से सारा इमेज का फॉर्मेशन करवा देंगे, चाहे तो कॉनकेव मिरर चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके बाद हम अपने आपको जस्ट बोले क्या चुना है सर, अगर एक कंडीशन आपको समझ में आया तो कंडीशन समझ में आया तो उसके बाद क्या करेंगे सर, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। अब इमेज का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या चुना है सर, हर एक ऑब्जेक्ट को सर प्लेस करेंगे एट डिफरेंट प्लेसेस। उसके बाद देखेंगे सर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, और इमेज का अगर फॉर्मेशन हो रहा था उस इमेज का प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सर वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है या रियल बन रहा है, या तुम्हारा इरेक्ट बन रहा है, या तुम्हारा कौन सा स्मॉल बन रहा है या लार्ज बन रहा है, ये सब की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए टॉपिक ही लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिफरेंट पोजीशन, ठीक। तो देखिए हम क्या किए सर, ये देखिए बात ये टेबल है आपका, टेबल में क्या है सर, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज, रे डायग्राम। रे डायग्राम को हम छोड़ देंगे क्योंकि सर रे डायग्राम हम खुद यहाँ पे बनाएंगे आपको। देखिए हम क्या किया सर, पहले का प्लेस का हम ठीक है एट इन्फिनाइट। हम क्या कर रहे हैं सर, आपको कॉनकेव मिरर के बारे में देखना है, कॉनकेव मिरर। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, कॉनकेव मिरर बना, ये क्या बनाया है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट, तो सर इसको बोलते हैं पी, इसको एफ, इसको कौन सा सी। आप क्या बोला कि नहीं सर, ये जो तुम्हारा रे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट का पूरा रखा हुआ इन्फिनाइट पे। तो इन्फिनाइट कहने का मतलब सर अगर ये मिरर है और इन्फिनाइट कहने का सर आपको दिख ना रहा, तो कहने का मतलब क्या चीज, वहां से आने वाली रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब सर इधर से आने वाला रे ऑफ लाइट क्या होगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोग पढ़े सर कंडीशन नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंस और अगर आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चला जाता है, फोकस से चला जाता है। ये तुम्हारे किससे चला जाता है, फोकस से पास होगा, ठीक।
इसके बाद हम क्या बोले सर, इमेज का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है, इमेज का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब क्या सर, दो रे ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अगर दूसरा सर, अगर यहाँ से अगर आपका जा रहा होगा ऐसा, अगर हम बोले सर ये आपका रे ऑफ लाइट है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाए, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज कि नहीं सर, इनफाइनाइट से जो आ रही है रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाए, कट जाए, ठीक। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना सर, अगर जो इनफाइनाइट से रे ऑफ लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होगा उसका इमेज का फॉर्मेशन कितना कहाँ पे होगा सर, फोकस पे होगा। ये बहुत छोटा रहता है सर, वेरी डिमिनिश रहता है। देखो इसको प्रॉपर्टीज देख रहा है सर, प्रॉपर्टीज किसका, तो इमेज का क्या होगा सर, देखिए इमेज का प्रॉपर्टीज देखिए। अच्छा ये क्या, मिरर के सामने बना, तो मिरर के सामने बना, इसके नाम मिरर के सामने बना तो हम क्या बोले सर, रियल, ठीक। अब इन्फिनाइट पे रखा हुआ तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, अब उसका सर इमेज का अगर साइज की बात करेंगे तो बहुत छोटा को बोलते कौन सा, वेरी डिमिनिश, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या करेगा कि नहीं सर ये रियल बना, वेरी। अच्छा दूसरे के बाद सर आपको दिखेगा ना इतना छोटा है कि दिख नहीं रहा, लेकिन सर ये उल्टा बना रहा था, जिसको बोलते कौन सा, इन्वर्टेड। ये इमेज का फॉर्मेशन कौन सा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ करेक्शन करना होगा, ये वेरियस मोड से ये रियल से ये इरेक्ट लिखा हुआ, ये इरेक्ट काट करके क्या करिएगा सर, इन्वर्टेड होगा, क्या होगा आपका, इन्वर्टेड। समझ में आया? तो कहने का मतलब सर कोई इनफाइनाइट पे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो फोकस पे होता है। इसका अगर तुम्हारा प्रॉपर्टीज की बात करो तो ये सर ये इसके सामने है तो ये रियल होगा, बहुत छोटा, वेरी डिमिनिश्ड होगा, और इसका क्या बनता है सर, उल्टा बनता है तो इन्वर्टेड होगा। समझ में आ रहा? उसी तरह से इस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करके देखो, ये इनफाइनाइट पे रखे हुए तो फोकस पे बना, अब इसका बाद ऐसे आएगा तो इमेज का फॉर्मेशन इधर आएगा, पहले यहाँ बना तो यहाँ बनेगा, उसके बाद यहाँ बनेगा, कब जब ऑब्जेक्ट को इधर ऐसा प्लेस करते रहिएगा तब। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप मिरर की तरफ जाइएगा, जैसे जैसे मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन मिरर से आगे होता चल जाता। समझ में आ रहा आपको क्या बोल रहा है, ठीक। अब देखिए आपको देख लीजिए, आप समझ लीजिए इसको। इसके बाद सर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहाँ, सी एंड एफ के बीच में। सेकेंड कौन सा, बिटवीन इन्फिनाइट एंड सी के बीच में। ये तुम्हारा इन्फिनाइट है और ये तुम्हारा सी है, बीच में रखेंगे कहाँ, सी एंड इन्फिनाइट के बीच में। किसी को दिक्कत, तो सेकेंड वाला पॉइंट देखते हैं। देखिए इस बार क्या किया सर, दूसरा कंडीशन क्या किया, दूसरा कंडीशन में ये आपका क्या सर, कॉनकेव मिरर। तो आपको कॉनकेव मिरर में क्या किया सर, ये आपका सी होता है, तुम्हारा ये तुम्हारा मान लो कहता है, ये आपको एफ है, तुम्हारा कौन सा, सी है, ये तुम्हारा एफ और तुम्हारा सी। इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ किया, तो इस ऑब्जेक्ट को हम प्लेस किया है सर कौन सा, ये आपका इन्फिनाइट है, तुम्हारे का इन्फिनाइट और सी के बीच में। ये तुम्हारा कौन सा, ए बी, याद रखिएगा ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। हम क्या पढ़ा सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन किसे, फोकस से पास करेगा। उसके बाद हम आपको बोले ना सर आपको इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब दो रे ऑफ लाइट करना चाहिए। तो हम क्या सर पहले का तो कंडीशन लगा दिए, सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सी से पास करवा दीजिए, आप सी से पास करो। ये आपका क्या है, पॉइंट सी है, ये इस पे आगा तो इस पे क्या वापस होगा। तो देख रहे हैं सर इस पॉइंट पे काटा है, इस पॉइंट पे काटा तो ये तुम्हारा ऐसा बना, उल्टा बनेगा सर। ये तुम्हारा कौन सा, बी डैश है, तुम्हारा कौन सा, ए डैश। यहाँ पे देखो क्या मिला आपको कि सर अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना कौन सा, सी और इन्फिनाइट के बीच में, तो इमेज का फॉर्मेशन सी एंड एफ के बीच में होगा। ये सर वी तुम्हारा इससे छोटा रहता है। तो कहने का मतलब क्या है, इसके प्रॉपर्टी इमेज के बारे में देखो तो सर ये मेरा रियल है। रियल क्यों, क्योंकि सर मिरर के सामने है, रियल है। तुम्हारा कौन सा छोटा बोलते हैं सर, इसको डिमिनिश्ड बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। और ये क्या सर, उल्टा है, कहने का मतलब कौन सा, इन्वर्टेड है, ये आपका इन्वर्टेड है। तो यहाँ भी क्या करेंगे सर, हम लोग सुधार लेंगे। यहाँ पे ये जो आपका पीपीटी है वहाँ पे इरेक्ट लिखा हुआ है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि नहीं सर, मिरर के ऑपोजिट साइड में, मिरर का इधर अगर बनेगा तो इरेक्ट होता है। देखेंगे एक कंडीशन आएगा, ये तुम्हारा कौन सा प्लेस किया सर, इन्फिनाइट और सी के बीच में, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे सर, उसी तरह से ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ तक, पहले इन्फिनाइट, उसको सी एंड इन्फिनाइट के बीच में, उसके बाद कहाँ पे चेक कर देंगे सर, सी पे कर देंगे। अब सी पे करिएगा तो कितना होगा सर, देखिए ये आपका रेयर डायग्राम, ये तुम्हारा कौन सा, कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा क्या होगा, सी, ये तुम्हारा एफ होगा, तुम्हारा कौन सा, सी होगा, ये सी है। आप क्या कर रहे हैं, इस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस हम कहाँ कर रहे हैं, तो सी पे कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पर करिए, सी पे। तो ये तुम्हारा कौन सा सर, ये ए है, तुम्हारा बी है, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन किसे पास करेगा, एफ से पास करेगा। नहीं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पास करेगा, सी से पास करेगा, एफ से पास करेगा।
उसके बाद हमको क्या करना है सर, फिर से इमेज का फॉर्मेशन करवाना होगा, तो 2 गो रे ऑफ लाइट को क्या करवाना होगा, कटवाना होगा आपको। तो हम क्या करें सर, यहाँ से पास नहीं कर सकते, तो क्या करें सर, अब यहाँ पर जस्ट बताते हैं कि अगर पोल पे जो इंसिडेंट होता है जितना आई है उतने एंगल को आर बनाते हुए क्या चल जाएगा, वापस चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा पैसा बना। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा तो ये वाला होगा सर, ये आपको कौन सा बी डैश और कौन सा ए डैश। यहाँ पे देखिएगा तो क्या मिलेगा, ऐसे देखिए जब यहाँ पर इमेज के बारे में देखिएगा तो सर जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है तुम्हारा किसका होगा, इमेज का होगा। मतलब हाइट ऑफ इमेज और तुम्हारा कौन सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। उसके बाद इसमें देख रहे हैं सर मिरर के सामने ही बन रहा है, तो क्या बनेगा सर, रियल ही बनेगा। तुम्हारे कौन सा बनेगा, रियल ही बनेगा। देख रहे हैं सर उल्टा बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चीज इन्वर्टेड होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फिर से लिखा होगा, यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, आपको ये इन्वर्टेड होगा। ठीक, तीनों समझ में आया। सी पे रखिए तो सी पे ही बना, बराबर साइज का बना, और उसके बाद तुम्हारा क्या रियल हुआ, उसके बाद तुम्हारा कौन सा इन्वर्टेड हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सी पे आ गया हम लोग। अब सी के बाद तुम्हारा सी एंड एफ के बीच में रख दो। कहाँ पर रखना, सी एंड एफ के बीच में। तो सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं, तो हम क्या बोले थे आपको कि जैसे जैसे आप मिरर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इमेज का फॉर्मेशन दूर होता हुआ चल जाएगा। पहले का सबसे नजदीक एफ पे, उसके बाद तुम्हारा दूर होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे सर, उसके बाद तुम्हारा सी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं। सी एंड एफ के बीच में रखिए, आपका कौन सा सी है, ये तुम्हारा एफ है, तुम्हारा कौन सा सी है, इसके बीच में रख रहे हैं। इसके बीच में रखिएगा तो तुम्हारा ए बी होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या दिखाना चाह रहे हैं सर, इसके बाद दिखाना चाह रहे हैं सर 2 गो रे ऑफ लाइट को कटवाना होगा। तो यहाँ से क्या करो, पोल से पास करवा, जितना आई है उतना ही आर बनाते हुए वापस निकल जाएगा, तुम्हारा आर। देख रहा होगा सर, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा बी डैश, तुम्हारा कौन सा ए डैश। यहाँ से देखने लगेगा सर सी पर अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज का फॉर्मेशन सी पे ही होता है, लेकिन दोनों का साइज बराबर है। यहाँ से क्या होने लगेगा आपको, इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है क्या होता जाएगा, बड़ा होता चल जाएगा। मतलब क्या चीज, अब बड़ा इमेज मिलेगा आपको। तो ये तुम्हारा क्या होगा सर, ये दोनों बराबर नहीं होगा, तो क्या चीज सर, ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, ए बी से। तो कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसके बारे में क्या बोल सकते, देखिए मिरर के सामने है तो मान लो इन फ्रंट ऑफ मिरर तो रियल होगा। ये भी क्या बनता है सर, उल्टा बनता है, जिसकी वजह से क्या बोलता है, इन्वर्टेड बोलते हैं। यहाँ पे भी आप लोग सुधार लीजिएगा सर, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड लिखते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, इन्वर्टेड। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। अब तुम ही बताओ, जब इन्फिनिट से रे ऑफ लाइट आ रहा था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जा रहा था, फोकस जा रहा था। एक उल्टा आप बोल दीजिए नहीं सर, अगर क्या करना है, अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिट पे बनेगा। कैसे इन्फिनिट पे बनेगा, ऐसे देखिए, देखिए ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है। हम क्या बोले सर, यहाँ पे एट कहाँ रखना, एट एफ रखना है। एट अगर एफ रखिएगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करवाना होगा सर, इन्फिनिट पे। देखो इसको समझो, ये आपका क्या एफ है, तुम्हारा कौन सा सी है। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस यहाँ पे करना है, एफ पे। तो यहाँ पर ऐसा करेगा तो क्या करेगा, ऐसा चला जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास करेगा, फोकस से पास करेगा कि नहीं। ठीक, अब हमको क्या बोले सर, 2 रे ऑफ लाइट क्या करना है, कटवाना आपको। तो क्या करेंगे, ऐसे देखिएगा, हम इसके लिए क्या करें, सी से पास करवाओ, ये सी से पास करवाइए। तो आप ये ऐसा पास करो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन निकले सब चले जाएगा नहीं। तो तुम देखेगा यहाँ पे क्या चीज सर, ये पैरेलली चले जाएगा, पैरेलली चले जाएगा। कहने का मतलब क्या चीज, जिंदगी में कभी नहीं कटेगा। जिंदगी में कभी नहीं कटेगा तो बहुत बड़ा इमेज दिखेगा आपको। तो सिंपल याद रखिए, अगर बहुत दूर रखा हुआ इमेज तो फोकस पे बनेगा। अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो उसका इमेज का फॉर्मेशन बहुत दूर पे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, इन्फिनिट बोलते हैं। अब इसके बात करिएगा, तुम्हें बताओ सर, इसके फ्रंट बन रहा है तो इसको क्या बोलेगा, रियल बोलेगा। और इमेज ऐसा खड़ा, इमेज का ऑब्जेक्ट अगर ऐसा खड़ा तो इमेज का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, इसको इन्वर्टेड आप बोलिएगा। आ रहा समझ में। तो ये ठीक है। आप देखिए एक चीज और खाली बचता है, क्या ऑब्जेक्ट को सी कौन सा एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में रखिए। तो ये तुम्हारा लिखा होगा एट एफ एंड सी के बीच में, एट एफ एंड सी नहीं, एट एफ एंड पी के बीच में। ये क्या रखा है सर, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना कहाँ, एट एफ एंड पी के बीच में। एफ एंड पी के बीच में रखते हैं तो क्या मिलेगा, ऐसे देखिए, आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना कहाँ सा, ये आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका कौन सा है, ये आपका सी है, तुम्हारा कौन सा एफ है। ठीक, अब देखिए इस पर कौन सा ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर, ये तुम्हारा कौन सा पी है। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं कौन सा, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में करिए ऑब्जेक्ट को प्लेस। ये कौन सा है, ए है, तुम्हारा कौन सा बी। आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको बस एक ही चीज पता है सर, किससे जाता है, फोकस से चले जाता है। ठीक,
अब उसके बाद हम क्या करेंगे ना सर, इसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, रे ऑफ दो रे ऑफ लाइट को कटवाना होगा तो क्या करेगा सर, ये आप ऐसा करिए इसको, ये रहता है ये आफ्टर, ये अगर इस लाइन पे आ रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे चल जाए, ऐसा चलेगा। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना सर, ये तुम्हारा डाइवर्ज होता जा रहा है, डाइवर्ज होता जा रहा है तो कहने के बाद आगे जाकर कन्वर्ट हुआ होगा किसी एक पॉइंट पे, तो हम क्या करना सर, इसको आप आगे बढ़िए ऐसा, ये आपको ऐसा आगे बढ़ेगा। अब ये तुम्हारा देखेंगे सर किसी एक पॉइंट पर मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे में किसी एक पॉइंट पे कटेगा, यही तुम्हारा क्या होगा सर, ये आपका इमेज का फॉर्मेशन करेगा, ए डैश बी डैश। तो देखिए यहाँ पे ये इस केस में भी क्या करेगा सर, ये तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा कौन सा बनेगा, इमेज बनेगा, तो ये तुम्हारा क्या इमेज तुम्हारा बड़ा होगा किसी ऑब्जेक्ट से। दूसरा के बाद अगर मिरर के पीछे बनता है तो इसको बोलते हैं कौन सा, इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट कहने का मतलब क्या चीज, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, उसके बाद तुम्हारा कहने का मतलब क्या चीज सर, बिहाइंड बना है तो उसको क्या बोले, इरेक्ट बोले। उसके बाद सॉरी ये तुम्हारा कहने का मतलब इरेक्ट क्या है, देखो अगर ये सर इमेज ऐसा बन रखा होगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ, ये तुम्हारा कौन सा इमेज का फॉर्मेशन ऐसा ही है, इसको बोलेगा कौन सा, इरेक्ट बोलेगा। ठीक, अगर सर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा होगा और इमेज का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है, जो कि अभी जस्ट पीछे वाला सब केस में देख रहे थे, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, तो सिंपल याद रखिए ना सर, इसको सीधा अगर ऑब्जेक्ट जैसा वैसे तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको इरेक्ट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा खड़ा है और इमेज का फॉर्मेशन अगर ऐसा हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। ये तुम्हारा क्या चीज है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव मिरर, फिर ऑब्जेक्ट को क्या डिफरेंट प्लेस पे प्लेस कर रहा है तो तुम्हारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब इसी तरह से तुम्हारा कौन सा होता है सर, इसी तरह से तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर का भी होता है सर। कॉन्वेक्स मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को रखेगा, कॉन्वेक्स मिरर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पे रखेगा तो इमेज का फॉर्मेशन देता है। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर में बस एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर रख दीजिए, ऐसे दो पॉइंट पर रखते हैं कि इन्फिनिट पर रखते हैं, और दूसरा कौन सा कि सर जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर से थोड़ा करीब में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर लेते हैं, आपको कॉन्वेक्स मिरर इसी में देख दे रहे हैं आपको, ये आपका कैसा कॉन्वेक्स मिरर, ये आपको कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस है, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, अब ये आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो हम क्या बोले सर, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा प्लेस किया हुआ, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ, ये आपका नाम ए और बी है, ये अगर इंसिडेंस हो रहा होगा तो हम क्या बोले थे सर, ये ऐसा चले जाएगा, ये आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा चला जाएगा। हम क्या बोले नहीं सर, आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ऐसा आपको चलता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या दिखता हुआ प्रतीत होगा, क्या आप इमेजिन करेगा तो सर ये पीछे ऐसा आपको जाता हुआ दिखेगा, ये आपको ऐसा डॉटेड लाइन दिखेगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि नहीं सर, आप अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात करिएगा तो हमेशा इमेज का फॉर्मेशन ऐसा ही देगा। समझ में, कहने का मतलब क्या चीज कि क्या सर, तो मिरर के इस तरफ और मिरर के इस तरफ हम लोग क्या बोलते हैं सर, मिरर के इस तरफ को क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल। ठीक, अब दूसरी कि सर अगर ये ऐसा रखा हो तो इमेज का फॉर्मेशन भी ऐसा ही होता है, ए डैश बी डैश, तो तुम्हारा हमेशा कितना होगा सर, इरेक्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सर आपको, ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। देख लेंगे लेंस में भी एक स्टेप होता है। तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा कंडीशन है किसके लिए, ये कंडीशन है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का बनना, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर करता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या मिलता है, देखिए इसके बाद तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर, कॉन्केव मिरर में है या कॉन्वेक्स मिरर में है, दोनों में रिलेशन सेम होता है। दोनों में रिलेशन सेम क्या होता है वो देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ। पहले कॉन्केव मिरर बनाओ, ये आपका क्या कॉन्केव मिरर, ये आपका क्या होता है सर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सर पॉइंट को बोलते हैं पोल, पोल ऑफ द मिरर। ये अगर इसको क्या बोलेगा, ये तुम्हारा जिसका पार्ट रहा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसके मिडिल में ये क्या होता है सर, एफ। ठीक, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है सर, ये यहाँ से यहाँ तक होता है कौन सा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये तुम्हारा क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल सॉरी रेडियस ऑफ द मिरर। ठीक, नहीं ना सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये तुम्हारा क्या था, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आपको क्या बोल रहा है, देखिए आपको बोल रहा है सर, ये तुम्हारा एयर आर है, तुम्हारा कौन सा आर और तुम्हारा कौन सा एफ में रिलेशन दिखाने के लिए बोला। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। देखिए हम क्या करते हैं, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं सर, कोई भी एक इमेज का फॉर्मेशन करवा दिए, कोई भी आप इमेज का फॉर्मेशन करवा सकते हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनाट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, अगर इन्फिनाट से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, एक और रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं जो तुम्हारा सी से पास करवाते हैं, तुम्हारा किससे पास करवाएंगे, सी से। या तुम्हारा क्या है सर, ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो तुम्हारा क्या चाहिए, तो तुम्हारा सी होगा जो नॉर्मल बोल रहे थे। आप तुम बताओ, ये एंगल आई है, ठीक है, तब आर, और हमको पता है कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो जाता है, एंगल आई और एंगल आई क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक। किससे, तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन मिरर, ठीक। अब तुम बताओ सर ये दोनों क्या है, ये तुम्हारा मान ए, दूसरा का बी, और तुम्हारा कौन सा, सी पी, ठीक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सर ए बी, लाइन ए बी और कौन सा सी पी, तुम्हारा सी पी क्या है, पैरेलली है। अब पैरेलली है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटरनल एंगल से, तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी आई, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी पी, कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू आई। तो हम यहाँ पर नाम दे रखे तो आई, ठीक। अब तुम बताओ, ये दोनों पहले से बड़ा, दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करें, ट्रायंगल में चले जाओ, कौन सा, बी सी एफ में, इन ट्रायंगल बी सी एफ। अब इन ट्रायंगल बी सी एफ में जाइएगा तो क्या मिलेगा, ऐसे देखो, इन ट्रायंगल जब बी सी एफ में जाइएगा तो हमको क्या मिला, इसलिए दोनों एंगल आई और एंगल आर क्या है, इक्वल, एंगल आई और एंगल आर इक्वल है। और हमको पता है किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो इसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, इसका अपोजिट साइड्स ये वाला इक्वल और इसका अपोजिट साइड्स ये वाला इक्वल। तो कहने का मतलब क्या होगा, तो होगा सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ होगा, ठीक। ये क्या होगा, सी एफ बराबर बी एफ होगा, ठीक। आप देखिए ये तुम्हारा कर्वेचर ऑफ द, किसके, कर्वेचर ऑफ मिरर की बात करो, ठीक। तो कर्वेचर ऑफ मिरर यहाँ पे बहुत अगर स्मॉल है तो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर द लेंथ ऑफ बी एफ इक्वल टू एफ पी, क्या लिख सकते हैं, बी एफ इक्वल टू कौन सा, एफ पी। तो हम क्या करें, बी एफ का वैल्यू एफ पी यहाँ पर आएगा, तो कितना होगा, सी एफ बराबर क्या रहेगा, एफ पी होगा, सी एफ बराबर क्या चाहिए, एफ पी होगा। अब ये दोनों क्या होगा सर, बराबर हो गया। अब तुम्हें बताओ, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये वाला पॉइंट इसका मिड पॉइंट रहा होगा। अब तुम बताओ टोटल आर है और तुम्हारा कौन सा एफ है, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर कितना, आर बाई 2, समझ में आ रहा है। तो एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन क्या होता है कि नहीं सर, अगर कॉनकेव मिरर हो चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर उसमें आपसे पूछता कि रिलेशन बिटवीन द फोकस एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना सर, एफ इक्वल टू कितना हो जाता है, आर बाई 2 हो जाता है। किसके लिए, तो सर कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए होगा। उसके बाद ये देखिएगा सर, आपको डेरिवेशन उतना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना जानना जरूरी है कि सर कैसा आता है। उसके बाद रिलेशन के बाद आपका क्या होता है कि नहीं सर, आप कौन के मिरर पढ़ रहे हैं तो कुछ इसका फॉर्मूला भी होता है, मिरर का फॉर्मूला वगैरह भी होता है, तो देखते हैं क्या होता है। जो यहाँ तक इसको दिक्कत नहीं, तो आप क्या चलते हैं, तो देखिए आप साइन कन्वेंशन बहुत काम का चीज है, आपको साइन कन्वेंशन बहुत काम का चीज है, चाहे तो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, बहुत काम का चीज है ये आपका, इम्पोर्टेंट है। देखिए अब साइन कन्वेंशन कहने का मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे बहुत कुछ निकल के आना। देखिए फॉर कॉनकेव मिरर या पल कॉनकेव मिरर वाले, ये आपका क्या कॉनकेव मिरर है, ठीक। आप इसका क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में तुम्हारा क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेंट सिस्टम बना दो, जैसे जैसे बोल रहे बस उससे फॉलो करिए सर। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे क्या चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ठीक। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं सर, तुम्हें बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है कि नहीं। अब एक चीज और, ये तुम्हारा कौन सा पी है, कोई भी डिस्टेंस है, हम क्या कर रहे हैं सर, कोई भी अगर डिस्टेंस आपको लेना होगा, आपको डिस्टेंस कुछ भी हो, चाहे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे इमेज डिस्टेंस हो, वो हमेशा कहाँ से लेंगे, फ्रॉम पोल लेंगे, फ्रॉम पोल, ध्रुव से दूर लेंगे, ठीक।
आप बताइए इस पे कोई हमारे ये एक्स एक्सिस है, तुम्हारा वाई एक्सिस है, तुम्हारा एक्स डैश है, तुम्हारा कौन सा वाई डैश है। तुम बताओ इधर वाले जितना भी डिस्टेंस होगा तो कहाँ से पोल से किधर जा रहा है, राइट साइड। हमको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम में पोल से अगर राइट साइड जाइएगा तो साफ क्या हो जाता है सर, पॉजिटिव हो जाता है। तो याद रखिएगा ऐसा कि नहीं सर, अगर मिरर का पीछे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, इसके बाद ये हमको लेफ्ट साइड में अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो साफ कितना हो जाता है सर, नेगेटिव हो जाता है। तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, अगर हाइट की बात करें तो सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होगा और हाइट ऑफ इमेज होगा। ठीक है, हम क्या बोले सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा ऐसा है तो हमको पढ़ा है सर, अगर तुम्हारा ये वाला क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तुम्हारा कौन सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये अगर आपका क्या है सर, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा सर, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर इमेज का फॉर्मेशन ऐसा हो रहा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए आपको ये अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, देखेंगे सर आगे वाला जो मिरर फॉर्मूला देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो इसको यू से इंडिकेट करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर इमेज यहाँ से मान रहे तो इसको भी से इंडिकेट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। ये बेसिक डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर, देखिए अब कॉन्केव मिरर का तुम्हें बताइए, तुम्हारा एफ होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पर अगर बोले कॉन्केव मिरर का एफ क्या होता है, तो कॉन्केव मिरर का एफ आप देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही प्लेस करेंगे तो कॉन्केव मिरर में देखो, कॉन्केव मिरर में तुम्हारा क्या है, इमेज। कॉन्केव मिरर में एफ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये तुम्हारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है। क्या कर कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस हमेशा का हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसा याद रखिएगा। तो याद क्या रखना, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाना आपको। दूसरा का कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो सर कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर। हम क्या बोले सर, ये आपका इधर एफ होता है, तुम्हारा इधर सी होता है। ठीक, हम क्या बोले सर, कॉन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेक्शन देखने लगे सर, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे सर, देखिए सर ये आप क्या बोले सर, पोल जो आपका पोल से क्या कर रहा है सर, एक वाई एक्सिस बना दे रहा है। ये तुम्हारा क्या होगा सर, एक्स, तुम्हारा कौन सा वाई, तुम्हारा एक्स डैश, तुम्हारा कौन सा वाई डैश। ठीक, हम क्या बोले ना सर, अगर पोल से जितना भी डिस्टेंस लेना हमको पोल से लेना, पोल से अगर आप राइट साइड जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। पोल से आप अगर नेगेटिव से इधर लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। अगर ये आपका पॉजिटिव है, अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका नहीं सर इमेज का फॉर्मेशन अगर आप ऐसा करवा रहे हैं, अगर इमेज का फॉर्मेशन आपका अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो हम क्या बोल रहे हैं सर, इसका कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा तुम देखेगा फोकस एक्स एक्सिस पे जा रहा है, जो कि तुम्हारा पोल से राइट साइड में जा रहा है, तो फोकस इसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यू इधर सरकार का सेकंड क्वार्टर, तो ये क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। भी हमेशा इमेज का फॉर्मेशन इधर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि मिरर का पहचान भी कर लेते हैं सर, मिरर का जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा वो कॉन्केव मिरर होगा, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। ठीक, इसके बाद दोनों में सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रहना नेगेटिव ही रहना है। इमेज का यहाँ पे इमेज का कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे, जब अगर एफ और पी के बीच में रख रहे थे अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज इधर बन रहा, तो कहने का मतलब क्या है, इमेज इधर बन रहा, तो कहने का मतलब यू तुम्हारा नेगेटिव और भी कौन सा, पॉजिटिव। ये देखेंगे जैसे हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे, वहाँ पे देखेंगे सर कैसे कैसे तुम्हारा होता है, ए का वैल्यू चेंज करेगा, ए का वैल्यू चेंज करेगा। ये समझ में आ रहा आपको यहाँ तक। ये तुम्हारा क्या चीज था, सान कन्वेंशन इन द मिरर, जिसमें कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कहीं पे ये आपका पॉजिटिव हो रहा है, कभी भी पॉजिटिव हो रहा है, कभी आर नेगेटिव हो रहा है। ये आपको बेसिकली इतना ध्यान रखना होगा सर, ये बहुत काम का चीज़ है सर, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक, उसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, मिरर फॉर्मूला देखेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में क्या करना है सर, देखिएगा आपको। इसके बाद क्या है, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला एक हम आपको डिराइव कर रहे हैं, मिरर फॉर्मूला एक डिराइव कर दे रहे हैं। अब क्या लिखा देखो, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर, जब इमेज कौन सा, रियल हो। अब रियल का पॉसिबल, तो बस एक ही जगह एक जगह छोड़ कर एफ और पी के बीच में रख रहे थे, इमेज को फॉर्मेशन के इधर पीछे मोड़ा था, एक अलावा कुछ नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं सर, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। देखिए आप, ये तुम्हारा कौन सा है, कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारा कौन सा पी, ये तुम्हारा कौन सा एफ है, और तुम्हारा कौन सा सी है। हम क्या करें सर, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कितना कहाँ पे रख दे रहा है, सी एंड इन्फिनिट के बीच में। ये तुम्हारा ए, दूसरा का कौन सा बी। ये अगर ऐसा गया तो रे ऑफ लाइट ऐसा पास करेगा, वो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद हम क्या करें, सी से पास करवाएंगे, सी से पास करेगा।
ठीक, अब सी से पास किया तो यहाँ पे कुछ दिखा, आपको क्या दिखा, तो यहाँ से दिखा हमको सर इमेज का फॉर्मेशन ये वाला हुआ, इमेज का फॉर्मेशन ये हुआ, इसको बोलते हैं बी डैश और इसको बोलते हैं कौन सा ए डैश। ठीक, इसके बाद आपको मिरर फॉर्मूला है, बस इसी का तुम्हारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी वर्चुअल इमेज का भी सेम होगा, बस खाली आपको डायग्राम बनाते हुए निकाल देंगे, इसको पूरा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। हम क्या कर रहे हैं सर, इसके लिए आपको एक और तुम्हारा रे ऑफ लाइट पास करवा दो, जहां पे कहां से पी से पास करवाइए, ए भी पास करवाइए। ये कितना होगा आपका आई होगा, तुम्हारा कौन सा आर होगा, आर एंगल आई इक्वल टू करना एंगल आर। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद आपका निकालना क्या मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्ट आपको डिराइव कर दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या याद रखना आपको, देखिए हम बोल रहे हैं सर कि सर ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, हम बार बार बोल को भी डिस्टेंस देना है कौन सा पोल से। आप बताओ तुम्हारा राइट साइड है तुम्हारा लेफ्ट साइड, यू इसको इंडिकेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी यू से इंडिकेट करें, तुम्हारा क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये क्या से जहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कहां से पोल से जो देखते हैं इसको भी होगा, यहाँ पे क्या होगा सर नेगेटिव होगा, ये पहला है क्या से नेगेटिव होगा, ये तुम्हारा क्या नेगेटिव। इस सी वाले को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। सेंटर ऑफ रेडियस को, अगर सेंटर ऑफ रेडियस का डिस्टेंस पोल से नापिएगा तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये सब तुम्हारा ऐसा बेसिक है। ठीक, इसके बाद जब इतना कर रहे हैं तो सर देख रहा होगा सर ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको 10th क्लास में पढ़ गए थे, सिमिलर ट्रायंगल जिसको बोलते हैं समरूप। तो हम क्या कर रहे हैं सर, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, सिमिलर कर रहे हैं। सिमिलर नहीं कर रहे हैं सर, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल तो सिमिलर आते ही है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल कौन सा ए डैश बी डैश सी, कौन सा ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल क्या कर रहा है सर, ये दोनों क्या रहता है, ये दोनों क्या रहता है सर, ये दोनों सिमिलर है, ये 90 तो ये भी 90। ठीक, इसके बाद तुम्हारा कौन सा ये एंगल और ये एंगल, तो एक ट्रायंगल का दो एंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे सर्कल ट्रायंगल का दो एंगल के साथ अगर इक्वल हो जाता है, दोनों ट्रायंगल का हो जाता है सिमिलर हो जाता है। ये सब छोटा छोटा बात है। ठीक, ये अगर तुम्हारे का दोनों एंगल सिमिलर है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो यहाँ से साइड ऑफ रेशियो का साइड क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम क्या लिख रहे हैं सर, ए बी, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश इक्वल कौन सा, ए सी बाय कौन सा ए डैश सी, ए सी बाय ए डैश सी। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसी तरह से ये वाला ट्रायंगल देखिए, उसी तरह से कौन सा ट्रायंगल देखना है, तो इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला कौन सा ए बी पी ट्रायंगल, नहीं दिख रहा आपको, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ए बी पी, ये ट्रायंगल ए बी पी, और ट्रायंगल कौन सा, ये ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल कौन सा ए डैश बी डैश पी। ये भी दोनों क्या है सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो कौन सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड हाइट ऑफ इमेज, कौन सा ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल। ये वाला है इस ट्रायंगल का, ये वाला बेस का नाम क्या था, ए पी बाय इस ट्रायंगल का बेस कौन, ए डैश पी इतना, इसको कमाने से इक्वेशन 2, बस काम खत्म हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का देखेगा, राइट साइड इक्वल, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो क्या होगा सर, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए सी बाय ए डैश सी इक्वल टू ए पी बाय ए डैश पी। आप साका वाले को निकालो सर, किसे इंडिकेट करते हैं, देखो ए सी कौन सा, ये सी, तो हम ए सी का डिस्टेंस को भी डिस्टेंस लेना, पोल से लेना, तो इसका वैल्यू अगर लेना होगा तो पूरा में से, ये पूरा में से इसका घटा दो, तो ये पूरा का नाम क्या था, ए पी, ये ना ए पी माइनस इसको घटा दो, कौन सा सी पी बाय क्या था, ए डैश सी आपको ये वाला बना, ए डैश सी के लिए क्या करें, पूरा में से इसका वैल्यू घटा दो, पूरा का नाम सी पी माइनस ए डैश पी, सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल टू ए पी, हाँ सर ए पी का नाम डायरेक्ट है, ए पी का नाम आपको डायरेक्ट है, बाय ए डैश पी इसका भी नाम डायरेक्ट है, ए डैश पी। आप क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, देखो अब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू सर पूरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कितना, माइनस यू क्या होता है सर, पोल से नेगेटिव से, पोल से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव शो करेंगे यू माइनस सीपी का वैल्यू कितना था, सीपी का वैल्यू देखो कितना है सर, आर ही तो है लेकिन किसमें है, नेगेटिव में, माइनस आर बाय सीपी का वैल्यू कितना, माइनस आर,
CP का वैल्यू CP किधर है, CP का वैल्यू माइनस आर माइनस ए डैश पी का वैल्यू कितना था, ए डैश पी का वैल्यू v है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, ये क्या होगा सर माइनस में v इक्वल टू AP का आंसर, AP का आंसर कितना था, AP का आंसर AP माइनस u बाय क्या है ए डैश पी, ये तुम्हारा क्या सर इमेज डिस्टेंस, और इसको इंडिकेट कर देंगे सर माइनस v से, ये से एक खत्म मिलेगा आपको। अब सोल्व करना, ये आपको मैथमेटिकली सोल्व करना है, क्या होगा ये क्या कितना होगा सर माइनस u प्लस आर बाय माइनस आर प्लस v इक्वल टू u बाय v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ऐसे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहे आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू v माइनस में माइनस u इंटू v प्लस r इंटू v इक्वल टू कितना माइनस r इंटू u प्लस u इंटू v। ठीक, अब देखिए कहा है u इंटू v इधर भी है, u इंटू v इधर भी है, इधर नेगेटिव वाले को उधर लेके चल जाते हैं, u इंटू v प्लस u इंटू v कितना होगा 2u v बराबर एगो r v बचेगा प्लस में, इधर माइनस में तो इधर आगे कितना r u होगा। अब क्या करना है देखिए इस पूरे को हम डिवाइड कर दो क्या u r v से डिवाइडेड बाय u v r। अब u v r से डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, ऐसे देखो इसको हम क्या कर रहे हैं सर u v r से डिवाइड करिए, u v r से डिवाइड करिए, u v r से डिवाइड करिए। ठीक, तो क्या मिलेगा सर r से r कैंसिल और v से v कैंसिल, कितना बचेगा 1 बाय u, r से r कैंसिल और u से प्लस 1 बाय v इक्वल टू ये से खत्म कितना 2 बाय r, और 2 बाय r का आंसर होगा कितना, तुम्हें बताओ f बराबर कितना होता है r बाय 2 होता है, तो 2 बाय r का आंसर कितना, तो f बाय f होगा 1 बाय f होगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाय f। समझ में आ रहा, यही तुम्हारा क्या कहलाता था, तो ये वाला कहलाता हमको मिरर फॉर्मूला। तो आपको क्या याद रखना है, तो सर मिरर फॉर्मूला में आपको मिरर फॉर्मूला का क्या रखना है सर, फॉर्मूला रखना, मिरर फॉर्मूला याद रखना। तो क्या है फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला है 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v प्लस 1 बाय a इक्वल टू 1 बाय f, और इसी को क्या बोलते हैं 2 बाय r बोलते हैं। समझ पा रहा है, v क्या आपका, तो v आपका इमेज डिस्टेंस है, u क्या है दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, r क्या आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आपका f क्या है, f मेरा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। समझ में आ रहा आपको, ये तुम्हारे क्या चाहिए मिरर फॉर्मूला, एक केस में कॉनकेव मिरर जब इमेज का फॉर्मेशन कौन सा रियल है। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कौन सा मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर जब तुम्हारा इमेज कौन सा वर्चुअल है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आप अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको क्या करेंगे, नहीं सर एक और फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला होगा कॉनकेव मिरर के लिए ही होगा, लेकिन जब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा आपको वर्चुअल होगा। तो कहने का मतलब कैसे देखिए एक्सप्लेन करते हैं उसको भी। देखिए ये आपको डायग्राम डिस्प्ले पे आ गया होगा, डिस्प्ले पे क्या है देखिए सर, कॉनकेव मिरर के लिए भी तुम्हारा क्या चाहिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी तुम्हारा मिरर फॉर्मूला निकालना जब इमेज का फॉर्मेशन कौन सा वर्चुअल है। तो हम खाली डायग्राम आपको बता दे रहे हैं, डायग्राम कैसा वैसे देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे एफ और पी के बीच में, ये तुम्हारा कौन सा था सर, ये एफ है और तुम्हारा सी है और तुम्हारा कौन सा पी है। अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेगा कहाँ पे, एफ और पी के बीच में करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, वर्चुअल हो रहा था। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा पास किया था, ये ऐसा इसी पे वापिस ये तुम्हारे क्या करेंगे सर, ऐसा ऐसा बढ़ाओगे, ये तुम्हारा क्या चीज ऐसा बन रहा ठीक। ये आपका ए है, दूसरा का कौन सा बी, ए डैश बी डैश ठीक। उसके बाद ट्रायंगल बना तो क्या करें सर, एक यहाँ से भी पास करो, ये ऐसा पास, ये काटेगा नहीं सर, सॉरी ये आपका काटेगा नहीं, ये क्या करेगा सर, ये आपका ऐसे चले जाए ठीक। अब इसको आप ऐसे इधर बढ़ाइएगा तो ये पॉइंट पे कटेगा। समझ में आ रहा, तो देखिए इमेज इसका कौन सा वर्चुअल ही तो है, ये इमेज आपको कौन सा वर्चुअल है। अब वर्चुअल कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ एफ और पी के बीच में प्लेस करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ एफ और पी के बीच में प्लेस करेंगे ठीक। आप यहाँ से देखिए सर, ये तुम्हारा फिर से यहाँ पे बहुत सारा ट्रायंगल बनेगा, जिस तरह से उसमें ट्रायंगल में क्या कर रहे थे, सिमिलर कर रहे थे, सिमिलर करने के बाद साइड का रेशियो ले रहे थे, दोनों को इक्वेशन बना रहे थे, दोनों इक्वेशन का कुछ जो मिल रहा था उसके बाद तुम्हारा अपोजिट साइड सर इक्वल करवा रहे थे। उसके बाद तुम्हारे क्या कर रहे थे सर, जो वैल्यू है उसके अनुसार क्या कर रहे थे सर, वैल्यू को पुट कर करके क्या लगा रहे थे सर, 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय r 1 बाय f या 2 बाय r। ये तुम्हारा क्या सर मिरर फॉर्मूला है ठीक। तो ये खाली हमको दिखाना है यहाँ पर सर वर्चुअल इमेज कैसा होगा ठीक। उसके बाद तुम्हारे क्या कर रहे हैं सर, मिरर फॉर्मूला किसका, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर
जब इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा सर, इमेज कैसा उसमें तो हमेशा कौन सा वर्चुअल इमेज ही तो बनता है, उसमें कौन सा हमेशा बनता है, वर्चुअल इमेज ही बनता है। तो क्या करना नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो सर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में लिया रहा है। देखिए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर ओनली फॉर कौन सा वर्चुअल, ओनली फॉर क्या भाई कॉन्वेक्स मिरर है तो कौन सा इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं सर, इसमें भी तुम्हारा मिरर फॉर्मूला की बात करोगे तो यही होगा, कितना 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f और इसी को कितना बोल सकते हैं 2/r। अब इसमें क्या कर रहा था सर, हम आपको बता चुके थे सर इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल ही होता है। जब देख रहे थे कंडीशन फॉर मेकिंग इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर में देख रहे थे, ठीक। तो कहने का मिरर कैसा भी हो, इमेज कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मिरर फॉर्मूला कितना देता है 1/v प्लस 1/e इक्वल टू कितना 1/f इक्वल टू कितना 2/r, ठीक। यहाँ तक ठीक है बात सर। तो उसके बाद सर हम लोग मिरर फॉर्मूला देख लिए क्या 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। v क्या है सर इमेज डिस्टेंस, u क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, r क्या है रेडियस ऑफ द कर्वेचर। उसके बाद हम लोग क्या देखे सर, उसके बाद हम लोग देखे कि नहीं सर, उसके बाद देख रहे थे f और r में रिलेशन देख रहे थे, f क्या फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड r रेडियस ऑफ द कर्वेचर में रिलेशन देख रहे थे। तो वहां से निकल गया था f इक्वल टू कितना r/2 आया, ठीक। उसके बाद बहुत काम का चीज जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, इसको समझना अच्छा से समझना कि सर इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, मैग्निफिकेशन क्या होता है तो सर बहुत इजी है। क्या होगा से देखिए मैग्निफिकेशन तो सिंपल लिखा है सर, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है हम भी मान लेते हैं। लेकिन सर इसको बहुत तरह से और अलग तरीके से बोल सकते हैं। सर देखिए क्या बोल सकते हैं, आपको देखिए को मैग्निफिकेशन हम कॉनकेव मिरर के लिए देखते हैं, आंसर हुआ दोनों का सेम होना है, बस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसा। वैसे देखिए ये आपका सर कॉनकेव मिरर है, ये आपका कौन सा कॉनकेव मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा पोल, ये तुम्हारा एफ, ये तुम्हारा कौन सा सी। हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ कौन सा इन्फिनाइट, ये तुम्हारा का इन्फिनाइट और सी के बीच में, हम क्या करें यहाँ से रे ऑफ लाइट जाता है और ऐसा आ जाता है, ठीक है, फोकस से पास करता है। ये सी ऐसा सी पे आता है और सी पे क्या चले जाता है वापस चले जाता है, ठीक। ये आपका ए है, ये तुम्हारा कौन सा बी है, ये तुम्हारा कौन सा सर ए डैश है, ये तुम्हारा बी डैश है। गलत है। ये आपका कौन सा ए डैश, ये आपका बी डैश, तुम्हारा कौन सा ए डैश है, ठीक। आप देखिए हम सर बहुत बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा देखो इमेज है, ये तुम्हारा कौन सा इमेज डिस्टेंस, ये तुम्हारा भी किस में होगा नेगेटिव में होगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से इंडिकेट करते हैं, किस में होगा माइनस में होगा, माइनस यू होगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा देखो ये हार्ट ऑब्जेक्ट है, तो हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं, इसको इंडिकेट कर रहे हैं ये सोर्स हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा का जैसे इमेज है तो इसको आप इंडिकेट कर देंगे जो हार्ट ऑफ इमेज, एच आई हार्ट ऑफ इमेज, ठीक। अब देखिए ये मैग्निफिकेशन जो है ना, मैग्निफिकेशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल एम से। मैग्निफिकेशन को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एम से। देखिए एम का फॉर्मूला क्या बोला कि एम का डेफिनेशन बोला ना सर हार्ट ऑफ इमेज डिवाइडेड हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं ये तो ठीक है सर, हार्ट ऑफ इमेज टू द हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस भी होगा सर, हार्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन ही कहलाता है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, देखो ऊपर में आप इमेज के बारे में लिखेंगे और नीचे किसके बारे में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर हार्ट की बात करेगा तो हार्ट ऑफ द इमेज, हार्ट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या चीज, मैग्निफिकेशन, ठीक। इसके अनुसार क्या करेगा, हार्ट ऑफ इमेज का आंसर एच आई डिवाइडेड करता है एच नोट, ठीक। अब तुम बताओ कि सर एक ऐसा बन रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो ये क्या बना देगा इसको, माइनस में एच आई डिवाइडेड बाय कितना, हार्ट ऑफ इमेज एच नोट। क्यों, क्योंकि सर ये पॉजिटिव थी नेगेटिव है, तो पूरे को क्या बना देगा, नेगेटिव होगा, ये एच नोट, ठीक। उसके बाद इसके बाद क्या होता है सर, देखो एक और एम का वैल्यू होता है। एम का वैल्यू क्या होता है, नहीं सर डिस्टेंस की बात करो, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो सर ये डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ले लीजिए आप, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो क्या कहलाता है, तो ये भी तुम्हारा मैग्निफिकेशन ही कहलाता है। देखिए आप इसकी बात कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस को भी से दिखा है और तुम्हारा क्या चाहिए, इमेज कौन सा रियल है, कौन सा माइनस भी होगा, ठीक।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस में ये होगा, ये से खत्म कैंसिल हो क्या होगा, v बाई u होगा। ठीक, अब इसका अनुसार क्या होगा, इसे देखिए मैग्निफिकेशन को दोनों को मिला कर अगर लिखें m बराबर होगा क्या चीज सर, माइनस में एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट इक्वल टू वी बाई, या इसी को बुक क्या लिखता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट इक्वल टू माइनस में वी बाई यू, एच आई आपका समझ में आ रहा है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का क्या निकलता है, तो मैग्निफिकेशन निकलता है m बराबर क्या चीज, एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट इक्वल टू माइनस में वी बाई, समझ में आया। तो मैग्निफिकेशन क्या हुआ सर, एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट इक्वल टू माइनस में वी बाई यू। अब देखिए ये तो सर सिंपल टाइप छोटे छोटे क्लास में दिख रहे थे ना सर, ऐसा कि नहीं सर ऐसा कुछ हो सकता है। अब मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग आपको बताते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए सर ये हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज आपको ऑब्जेक्ट से कितना गुना है, कितना टाइम्स है, ये चीज का मैग्निफिकेशन कहलाता है। एच आई कितना टाइम्स है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये मैग्निफिकेशन का सिंपल डेफिनेशन नहीं, क्या चीज फिर सर, इमेज कितना गुना है, कितना गुना किससे, ऑब्जेक्ट से, यही चीज क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। आप इसको देखिए m का आंसर कितना, एच नोट एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट डिवाइडेड इक्वल टू माइनस वी बाई यू। आप इसका देखिए m का वैल्यू कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव हो सकता है, m का वैल्यू कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है या कभी कभी लेस देन 1 हो सकता है। तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं सर, m का जितना पॉसिबिलिटीज केस है सब आपको क्या करना है सर, एक्सप्लेन करना है। आप इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद m का जो पॉसिबिलिटीज जो सारा कंडीशन है वो देखिए, ठीक है। ठीक, देखिए m का वैल्यू क्या लाया, तो m का वैल्यू लाया सर एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट इक्वल टू माइनस में वी बाई यू। ठीक, अब देखिए इसको m का वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, m का वैल्यू क्या चीज पॉजिटिव भी हो सकता है, m का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है और m का वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। ये चार कंडीशन आपको बनेगा। ये काम का है सर, क्योंकि सर इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव है, कब मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव है, से देखिए तो मैग्निफिकेशन का आंसर कब पॉजिटिव होगा, तो देखिए अगर ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये एफ तुम्हारा कौन सा सी, ये आपका सी, ठीक। तो पॉजिटिव कब पॉसिबल से देखेगा, अगर हार्ट ऑफ इमेज पॉजिटिव, अगर हार्ट ऑफ इमेज इस तरह का है और इमेज भी इस तरह का बनेगा तो क्या होगा, m पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या चीज कि सर अगर इमेज कैंसल होगा वर्चुअल होगा सर, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये पॉइंट निकालना था आपको। m का वैल्यू पॉजिटिव, कहने का मतलब क्या चीज, ऑब्जेक्ट इमेज कैसा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ना देखा थे कि सर अगर इमेज का फॉर्मेशन इधर होता तो क्या लिखते हैं इसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही तो लिखते हैं। m का वैल्यू नेगेटिव, कहने का मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज का फॉर्मेशन इधर हो रहा है तो ये एच ओ तुम्हारा कौन सा एच आई, तो इसका रिलेशन और कितना देगा सर, एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट। किसको बना रहा था सर, नेगेटिव बना रहा था। तो कहने का मतलब क्या पॉसिबल था, तो ये वाला पॉसिबल मेरा सर इमेज कैसा था, जब रियल था और कौन सा इन्वर्टेड था। तो ये वाला कंडीशन हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये वाला m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या चाहिए पढ़े सर, एच आई डिवाइडेड बाई एच नोट, ये ना पढ़ रहे थे और जस्ट पढ़ा थे नहीं सर के इमेज कितना गुना है ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो देखिए हम बोल रहे हैं सर ग्रेटर देन 1 का पॉसिबल है जब एच आई बराबर एच आई का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए किससे, ग्रेटर देन किससे हो जाए, एच नोट से। कहने ऊपर में बड़ा वैल्यू और नीचे में छोटा वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। कहने का मतलब अगर ये वाला कितना 4 है, एच आई का वैल्यू 4 हो और इसका 2 है, तो आंसर कितना का आंसर 2 हो देगा। m का आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है आपको, m का वैल्यू कितना 2। तो कहने को 2 टाइम्स हार्ट ऑफ इमेज है किसका, हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ऐसा क्वेश्चन आएगा सर बहुत मैग्निफिकेशन का। इसका मतलब क्या है, इससे देखो लेस देन 1 कहने का मतलब क्या है, तो लेस देन कहने का मतलब क्या है, हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हो जाए किससे, हार्ट ऑफ इमेज से। हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हार्ट ऑफ इमेज। इस अगर ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, मैग्निफिकेशन का आंसर कितना देगा, +1 होगा, ठीक है, लेस देन 1। कभी कभी इसका मतलब क्या होगा, m -5 ऐसा। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसे ऐसा गया
मैग्नीफिकेशन द्वारा माइनस फाइव, इसका मतलब क्या है? तो मैग्नीफिकेशन का इसका मतलब क्या है देखिए बताता आपको। आप ये नहीं समझिए सर कि ये लेस देन 1 है, ये नहीं सर, ये लेस देन 1 कभी ऐसे मानेंगे तो बहुत गलत में जा रहा है। माइनस का मतलब है कि सर आपका इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और कौन सा इन्वर्टेड। देखिए माइनस क्या शो कर रहा था, तो माइनस शो कर रहा था रियल और इन्वर्टेड। ये 5 सर इसका मैग्नीट्यूड है, 5 आपका क्या चीज मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है 1 से बड़ा है, तो ये 5 जो है ये वाला केस को शो करेगा, सॉरी ये वाला शो करेगा। कहने का मतलब क्या चीज, हार्ट ऑफ इमेज बड़ा रहा होगा किससे, हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो ये नहीं सर कि अगर माइनस में लगा हुआ तो माइनस देख करके बोल देंगे ना लेस देन 1 है, नहीं, माइनस शो करता है कि सर इमेज आपका रियल है और कौन सा इन्वर्टेड है, और उसके साथ जो कोई भी नंबर लगा हुआ, कोई भी नंबर जो लगा हुआ है वो तुम्हारा क्या शो करता है, तो वो मेरा शो करता है कि सर उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या चीज ये आपको देख रहे हैं। अच्छा, अगर एम का वैल्यू हार्ट ऑफ इमेज हो, अगर बड़ा हो तो इसको क्या बोलेगा सर ये, अच्छा ठीक है 13 मिनट। इसके बाद तुम्हारा केस आता है ना, ऐसे डिमिनिश आता है, मिनी डिमिनिश आता है, बड़ा होता है, कभी कभी छोटा हो जाता है। वो चीज तुम्हारा किससे पता चलता है, मैग्नीफिकेशन से ही पता चलता है। ठीक, ये तुम्हारा क्या टॉपिक था, मैग्नीफिकेशन का टॉपिक था। ठीक, इतना जब पढ़ेगा ना तो आपका मैग्नीफिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए आप जो क्वेश्चन इस पे क्या है कि नहीं सर तुम्हारा देख रहे हैं सर एफ बराबर r/2 देख रहे हैं, 1/v + 1/e = 1/r 1/f देख रहे थे। मैग्नीफिकेशन का भी कुछ वैल्यू देखे। इसके बाद ना सर पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मिरर, चाहे तो कॉन्वेक्स मिरर चाहे कॉनकेव मिरर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इससे अगले वाले जो वीडियो होगा उसमें हर एक तरह का क्वेश्चन लेंगे, जो तुम्हारा एनसीईआरटी का होगा, आर.डी. शर्मा का होगा, और तुम्हारा कौन सा एचसी वर्मा का, सारे के सारे कैलकुलेशन करेंगे। तो कहने का मतलब क्या चीज़ है आपका, जो आपका अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत काम का है, वो क्या है कि सर सारे के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जो आपका एक सेपरेट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में।